गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज संस्कृत साहित्य के अंतर्गत छंद में कुछ छंदों का जैसे भुजंग प्रियात और एक है उपजाति। तो इसमें सबसे पहले भुजंग प्रियातम छंद में इसका लक्षण उदाहरण दोनों को विस्तार से बताएंगे। भुजंग प्रियातम चतुर्भी यकारई। भुजंग प्रियातम छंद में 4 यकार होते हैं। 4 यकार का मतलब 4 यगण होते हैं और 4 यगण का मतलब एक गण में 3 वर्ण होते हैं। 3 और 4 12, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और पूरे श्लोक के अंतर्गत 48 वर्ण होते हैं। इसके बाद में इसका उदाहरण नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम गिरा ज्ञान गौतीतम ईश गिरीशम। ये है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम गिरा ज्ञान गौतीत ईशम गिरीशम। ये मैं उन भगवान शिव को नमन करता हूँ। नमामि समीशान निर्वाण रूप जो सर्वश्रेष्ठ हैं ईश्वर में, मैं उस भगवान शिव को नमन करता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं, सभी देवताओं के देव हैं, महादेव हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और सभी जगह इनकी विद्यमान है, सर्वत्र व्यापक हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं और ज्ञान विज्ञान के स्वरूप हैं, निज स्वरूप है, निर्गुण है। इस किसी भी देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते। और ये आकाशलोक है, भूमिलोक, पृथ्वीलोक, तीनों पृथ्वीलोक, पाताललोक, आकाशलोक तीनों लोकों के स्वामी हैं। निर्विकल्प और संकल्पवान भी है और निरीह इच्छा रहित है। गिरा ज्ञान गौतीतम, ये वाणी के अधिष्ठाता हैं, ज्ञान के कोष हैं, ज्ञान का खजाना है। इंद्रियातीत, इंद्रियों में अपने नियंत्रण में रखने वाले हैं। परमात्मा परमेश्वर हैं और कैलाश पर्वत के स्वामी हैं। इसके बाद में उपेंद्र वज्राज तजा स्तात गौगा। उपेंद्र वज्राज तजा स्तोत उपेंद्र वज्राज तजा स्तोत गौ। तो यहाँ पर जो उपेंद्र वज्राज तजा स्ततो गौ, तो यहाँ पर जगण है, तगण है, जगण है, 3 मतलब जगण तगण जगण और गुरु डबल है, गुरु 2 बार है, गुरु विद्वान है, इसलिए जगण तगण और जगण और डबल मतलब 2 बार गुरु विद्वान है। इसलिए प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। पूरे जो पद्यांश होता है उसमें 48 वर्ण होते हैं, नहीं 44 वर्ण होते हैं। अब इसका उदाहरण शुरू होता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम
त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो इसमें जगण तगण जगण, इस छंद के अंतर्गत जगण तगण जगण और दो गुरु विद्यमान होते हैं। प्रतिपदांत में यति होती है। जैसे 11 वर्ण के बाद में एक यति मतलब रुकाव होता है या ठहराव होता है, और वह उपेंद्र वज्रा कहा जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण संपूर्ण व्रत की वर्ण संख्या 44 होती है। मंदाक्रांता छंद के अंतर्गत में मंदाक्रांता जलधि सड़गई म भऊ न तौ ताद गुरु चेत। मंदाक्रांता जलधि सड़ अगई सड़गई म भऊ न तौ ताद गुरु चेत। तो इसमें मंदाक्रांता छंद के अंतर्गत जलध होते हैं 4 पे यति होती है। सड़ होते हैं 6, तो 4 और 6 10, और 7 पर अग होता है। 7 पे या अग होता है, तो पूरे चरण के अंतर्गत 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता छंद कहलाता है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और संपूर्ण पद्यांश के अंतर्गत 68 वर्ण होते हैं। न एतत् चित्रम यद अयम उद्देश्याम सीमान धरित्री मे का कृत्स्नाम नगर परिघ प्रांशु बाहुरुभुनुक्ति आशंसते सुरयुवतयो बद्धवैराहित्यै रस्याधिजे धनुषि विजयम पौरुरुहि ते च ब्रजे। जिसमें कोई विचित्र बात नहीं है। नगर के मुख्य द्वार की अर्गलाओं के सामने मजबूत विशाल भुजाओं वाले यह राजा दुष्यंत अकेला ही समुद्र के नीले जल के कारण दिखाई देने वाला सीमाओं से युक्त समस्त पृथ्वी का उपभोग करता है। दैत्यों के साथ सदैव बंधे हुए वैरभाव वाले देवताओं की युवती सुंदर इस राजा के प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष इंद्र के वज्रपद विजय की आशाएं करती हैं। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। राजा धनुष के कारण विजय प्राप्त होना सुनिश्चित है। आओ यहाँ पर इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। मुख्य द्वार की अर्गलाओं पर मुख्य द्वार की जो वो थी अर्गला के समान मजबूत विशाल भुजाओं वाला समुद्र है, और उसमें समुद्र नीला पानी, उसमें तरंग उठ रही हैं, लहर उठ रही हैं उसमें, और वह नीला दिखाई दे रहा है। और समस्त जो जल का संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग राजा दुष्यंत कर रहा है। और जैसे दैत्यों के साथ सदैव बंधे होने के कारण वह कभी भी युवतियों से वैरभाव नहीं करते हैं। और राजा के प्रत्यंचा पर जो धनुष पर चढ़ा हुआ जो बाण है, उस विजय की आशा से, इंद्र पर विजय प्राप्त करने की आशा से वहाँ पर, तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। राजा के धनुष के कारण विजय प्राप्त होना सुनिश्चित है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।